जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 से, जिसका आपका एग्जाम हो चुका है। अब फाइनली बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आपका जारी होगा, और जो हमारा नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो अपना क्या रहने वाला है, और अपनी ये जोन वाइज जो कट ऑफ है, जो एक आपकी रो मार्क्स एक सटीक कट ऑफ है, वो अपनी क्या रहने वाली है, और जो आपका सीबीटी 2 एग्जाम है वो आपका कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले यहां पर मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि आपका सितंबर के फर्स्ट वीक से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। कब? सितंबर के फर्स्ट वीक, सितंबर के फर्स्ट वीक से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो लगभग चांस है उससे पहले आपका रिजल्ट जारी, अगस्त के अंदर ही लगभग चांस है कि रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन सितंबर के फर्स्ट वीक से पहले पहले आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। टोटल कितने फॉर्म थे? तो आपके ग्रेजुएशन लेवल के आपके 8113 टोटल वैकेंसी थी, जिसके अंदर फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे? 58,40,861 कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था। अब आरटीआई का जो रिप्लाई आएगा उसके बाद में तो आपको पूरा फिक्स पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था और कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे। ये हमारे द्वारा अनुमानित है कि इतने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था और इतने प्रेजेंट हुए थे। बात को प्रेजेंट यानी कि एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया था, तो 28 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम में दिया था। सीबीटी 2 के लिए पास कितने किए जाएंगे, यानी कि सीबीटी 2 में कितने बच्चों को एग्जाम में देना होगा, तो 15 गुना बच्चों को एग्जाम देने के लिए बुलाया जाएगा। यानी सीबीटी 2 के लिए कितने बच्चे पास होंगे, जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना, यानी कि लगभग 1,21,000 प्लस कैंडिडेटों को एग्जाम में बुलाया जाएगा। फिर बात करूं एग्जाम का लेवल आपका क्या रहा था, सीबीटी 1 जो एग्जाम हुआ था उसका लेवल क्या रहा था, तो ये आपको पता है। ये किस पर डिपेंड करता है? कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी थी तो उसको एग्जाम का लेवल क्या लगा था, जो पेपर है वो आसान लगा था। जिसकी तैयारी कम थी उसको पेपर क्या लगा था, हार्ड लगा था। तो हमने एग्जाम का लेवल बताया वो मॉडरेट टू आपका हार्ड एग्जाम का लेवल रहा है। अब मैं बात करूं कि सीबीटी 2 जो एग्जाम है वो आपका कब तक होगा, तो सीबीटी 2 है वो लगभग चांस है नवंबर के फर्स्ट के अंदर ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपके एडमिट कार्ड लगभग चांस है कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपके जारी कर दिए जाएंगे। तो ये आपका जो सीबीटी 2 कब होगा, टोटल कितने रिजल्ट कब आएगा। अब मैं बात करता हूं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो क्या है। सबसे पहले हम हार्ड शिफ्ट की यदि मैं बात करूं तो हार्ड शिफ्ट के अंदर 11 जून की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट आपकी क्या है, हार्ड शिफ्ट है। 12 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 24 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 10 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 16 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 18 जून की थर्ड शिफ्ट, 5 जून की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई आपकी, 17 जून की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 9 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 19 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 6 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट और 23 जून की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर यदि जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम 15 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है इन शिफ्टों के अंदर। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी हैं, तो मॉडरेट शिफ्ट है आपकी 17 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 10 जून की थर्ड शिफ्ट, 24 जून की सेकंड शिफ्ट, 21 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 9 जून की थर्ड शिफ्ट हो गई, 14 जून की सेकंड, 13 जून की थर्ड शिफ्ट, 6 जून की सेकंड, 20 जून की थर्ड शिफ्ट हो गई, 12 जून की फर्स्ट, 16 जून की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 19 जून की सेकंड और 13 जून की सेकंड। ये शिफ्ट आपकी क्या है, मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ये आपकी होगी मॉडरेट शिफ्ट। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी इजी शिफ्ट है, इनके अंदर बात करूं तो 21 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 18 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट,
20 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 14 जून की फर्स्ट और 23 जून की और फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी इजी शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट को ने एग्जाम दिया है तो इसके अंदर आपको मिनिमम 1 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 3 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन का खेल है। जो भी कैंडिडेट जिस शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है वो अपना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देख लेना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है। अब मैं बात करूं यहाँ पर जोन वाइज जो अपनी कट ऑफ क्या रहने वाली है, रो मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। तो सबसे पहला मैंने जो जोन लिया है वो कौन सा है, गुवाहाटी जोन, जिसके अंदर यूआर कैंडिडेट की यदि मैं कट ऑफ की बात करूँ तो 61, ओबीसी की 58, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 51 और एसटी की 45 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में चेन्नई जोन की बात करूं तो चेन्नई जोन के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 52 और एसटी की आपकी 46 के आसपास। गोरखपुर जोन की बात करूं तो गोरखपुर के अंदर यूआर कैंडिडेट की 65, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 56 और एसटी की 50 के आसपास है। फिर इसके बाद में बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर के अंदर यूआर कैंडिडेट की 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 53, एसटी की आपकी 49 के आसपास है। फिर उसके बाद में चंडीगढ़ की बात करूँ तो चंडीगढ़ के अंदर यूआर कैंडिडेट की 65, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 61, एससी की 56 और एसटी की 50 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। भोपाल की बात करूँ तो भोपाल के अंदर यूआर कैंडिडेट की 63, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 54 और एसटी की 50 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर के अंदर यूआर कैंडिडेट की 58, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 52 और एसटी की 48 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। उसके बाद में अगला जो जोन कौन सा है वो अपना है बेंगलुरु जोन है। बेंगलुरु जोन की यदि मैं बात करूँ बेंगलुरु यूआर कैंडिडेट की 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 51 और एसटी की 47 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। अजमेर की बात करूँ तो अजमेर के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 56 और एसटी की 51 के आसपास। अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद के अंदर यूआर की 63, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की आपकी 53 और एसटी की आपकी 47 के आसपास। जम्मू की बात करूँ तो जम्मू के अंदर यूआर की 61, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 54 और एसटी की 50 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता के अंदर यूआर की 58, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 54, एससी की 50, एसटी की 45 है। मालंदा की बात करूं तो मालंदा के अंदर यूआर की 64, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 55 और एसटी की 50 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। मुंबई जोन की बात करूं तो मुंबई के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 50 और एसटी की 46 के आसपास। उसके बाद में अगला जोन है मुजफ्फरपुर जोन, जिसके अंदर यूआर की 68, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की 63, एससी की 58 और एसटी की 55 के आसपास। प्रयागराज की बात करूं तो 65 यूआर की, ओबीसी की 61, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 56 और एसटी की 52 के आसपास। त्रिपुरम की बात करूं तो त्रिपुरम के अंदर यूआर की 62, ओबीसी की 61, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 55 और एसटी की 50 के आसपास। सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी के अंदर यूआर की 67, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी की 60 और एसटी की 55 के आसपास। पटना की बात करूं तो पटना के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की आपकी 63, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की आपकी 52 और एसटी की 53 के आसपास। सिकंदराबाद की बात करूं तो सिकंदराबाद के अंदर यूआर की 57, ओबीसी की 52, ईडब्ल्यूएस की 53, एससी की आपकी 48 और एसटी की 42 के आसपास। रांची की बात करूं तो रांची के अंदर यूआर की 62, ओबीसी की आपकी 60, ईडब्ल्यूएस की आपकी 59, एससी की आपकी 55 और एसटी की आपकी 51 के आसपास। ये आपकी जो कट ऑफ है ये रो मार्क्स आपकी कट ऑफ है रहने वाले। तो मैंने जोन वाइज आपको कट ऑफ है बता दिया है। अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कौन सी शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स, कौन से जोन में कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका मैं रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।